बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, दो अहम तरीन चीज़ें हैं जिन पर हम बात करने जा रहे हैं। ईरान और अमेरिका की जो जंगी सूरत हाल है, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। एक मरतबा फिर हमले रोक दिए गए हैं, नया मुज़ाकरात का दौर एक शुरू होने जा रहा है। उसकी तफसील आज की इस वीडियो के अंदर आप जान पाएंगे। ईरान की जानब से पाकिस्तानी शहरियों के लिए एक बड़ा फैसला किया गया है। विदाउट एनी फ़ीस जो है वो उनको वीज़े पाकिस्तानियों को अब दिए जाएंगे। ये किन लोगों को मिल सकते हैं? और इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, एक खबर ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान है, इनके दरमियान शदीद तनाव इस वक्त देखा जा रहा है। शदीद किस्म की लड़ाई हो रही है। पाकिस्तान की जानब से, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया की जानब से आप जानते हैं अटैक हुए हैं। तो अब वहाँ से भी कुछ धमकियाँ सामने आ रही हैं और अगले 48 घंटे इंतज़ाम है। पाकिस्तान के अंदर को बड़ा इंसिडेंट जो है वो देखने को मिल सकता है। वहाँ काबुल के अंदर कोई भारी भरकम कोई आपको धमाका देखने को मिल सकता है। इतलात मौसूल हो रही हैं। तो ताज़ा तरीन तफसील आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के जो सफारतखाना मौजूद है काबुल के अंदर, वहाँ पर जो पाकिस्तान के सफ़ीर मौजूद हैं, उनको जो है वो तलब किया गया है अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट की जानब से। क्या कुछ बातचीत हुई है, तो इन तमाम चीज़ों को डिटेल के साथ देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें। और पाकिस्तान जिंदाबाद जो है वो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखना है। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम बात करें तो ईरान और अमेरिका को लेकर बात करते हैं। इस वक्त आप लोगों को बताऊं तो ईरान और ओमान जो हैं वो एक बातचीत करने जा रहे हैं, मिलकर बैठने जा रहे हैं, मस्कत के अंदर एक मीटिंग करने जा रहे हैं। और इस मीटिंग का मकसद बुनियादी तौर पर ये होगा कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है, वहाँ से जो बहरी जहाज़ गुजर रहे हैं उनके से कोई फीस लेनी है नहीं लेनी है, जो मैकेनिज्म तैयार करना है। तो इस हवाले से अब वहाँ पर जो है ये एक बड़े लेवल का एक इनकी कमेटी जो है वो तश्कील कमेटी बनेगी और आगे इस चर्च पर वो बातचीत करने जा रहे हैं। क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ एक अहम तरीन चीज़ है, एक अहम तरीन रास्ता है। अगर वो बंद होता है तो पूरी दुनिया के अंदर एक भूचाल आ जाता है। आलमी मार्केट के अंदर जो तेल की कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो जब तेल की कीमतें इंक्रीज़ होती हैं तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ दुनिया का एक ऐसा रास्ता है जहाँ से 20-25% दुनिया पूरी का तेल जो है वो गुजरना होता है। तो एक साइड चूँकि ओमान के पास है, ईरान के पास है, तो ये मिलकर अब इस हवाले से गोला अमल तैयार करेंगे। इसके साथ साथ जो लोग पाकिस्तान के जो शहीद खमनाई हैं उनके जनाजे में शिरकत करना चाहते हैं तो उनके लिए वीज़ा फ़ीस जो है वो ख़त्म कर दी गई है। यानी वो बगैर किसी फ़ीस के जो है वो वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर ईरान के अंदर वो जनाजे अदा कर सकते हैं। इसका बुनियादी तौर पर जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की जो अवाम है उनको सहूलत दी जाए। वैसे भी तकरीबन 10,000 के आस पास जो है वो वीज़ा फ़ीस है, तो वो वीज़ा फ़ीस जो है अब उनसे नहीं ली जाएगी। आपने सिर्फ ये बताना है, ऑनलाइन ई वीज़ा जो है वो आपको दिया जाएगा कि उस ई वीज़ा के थ्रू आप जो है वहाँ पर जा सकते हैं और जाकर आप जो है वो वहाँ पर नमाज जनाजा के अंदर शिरकत कर सकते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, एक अहम तरीन खबर जो आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो इस वक्त जो ईरानी सदर है मसूद पज़ेश्कियान, उन्होंने एक ऐलान आज किया है कि 29 जून 2026 को ये उनका बयान दिया गया है कि 6 बिलियन जो मुंजमद असासे हैं कतर में, पहली किस्त जो है वो अब जारी की जा रही है। पहली किस्त जो है वो अब जारी होगी। 6 बिलियन डॉलर की, टोटल 12 बिलियन डॉलर बढ़ते हैं, उसमें से 6 बिलियन डॉलर जो है वो जारी होंगे। ये पहले भी एक मरतबा ऐलान हुआ था, तो उस टाइम पर सिर्फ ऐलान हुआ था, लेकिन अब ये है कि बाकायदा जारी किए जाएंगे। ये इस वक्त इतला जो है वो सामने आ रही हैं। और एक मरतबा फिर इन्होंने हमले जो हैं वो रोक दिए हैं। जो अमेरिका की जानब से ईरान के अंदर अटैक किए जा रहे थे और ईरान की जानब से फिर अमेरिका के फ़ौजी अड्डों के ऊपर जो बारीन है, कुवैत है, वहाँ पर जो अमेरिका के फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं उनको टारगेट किया गया। हालिया 2-3 दिनों के अंदर अंदर मिसाइल हमले किए गए, ड्रोन हमले किए गए, आबना हॉर्मज़ के अंदर बहरी जहाज़ों के ऊपर हमले किए गए। तो मामला इंतहाई संगीन हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रही थी। तो अब दोबारा एक मरतबा इन्होंने हमले रोक दिए और कतर के अंदर अब 30 जून को यानी कल जो है वो एक बातचीत होने जा रही है। इस हवाले से इतला जो है वो सामने आ रही हैं और पाकिस्तान ईरान ने भी कहा है ठीक है हम बातचीत करते हैं वहाँ पर बैठकर, और अमेरिका की जानब से भी। अब देखते हैं, अगर तो आज कोई वफद आ गया तो फिर तो वाकई बातचीत होगी, अगर कोई वफद नहीं आता तो फिर हम कहेंगे कि बातचीत जो है वो नहीं हो रही। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है, यहाँ का मुहाज़ भी गर्म हो चुका है। और जो पाकिस्तान की जानब से आज सुबह जो अटैक हुए हैं वहाँ पर पख्तिया के अंदर, पख्तिका के अंदर, कुनाड़ के अंदर, मुख्तलिफ आगे ये सूबे हैं, 3 सूबों के आगे मुख्तलिफ अजला हैं, वहाँ पर बड़े लेवल पर हमले हुए हैं। फ़िज़ाई बमबारी की गई है, जिसके नतीजे में अफ़गानिस्तान के लोगों का ये कहना है, उनकी गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमारे सिविलियन आम लोगों के ऊपर हमला हुआ है, हमारे 160 के करीब लोग ज़ख्मी हुए हैं।
हमारे तकरीबन उनके मुताबिक 40 के करीब लोग जो हैं वो इसमें मारे गए हैं, छोटे बच्चे शामिल थे। जबकि पाकिस्तान गवर्नमेंट वाज़ेह तौर पर इन तमाम चीज़ों को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमने दहशतगर्दों के जो ठिकाने हैं सिर्फ उनको तबाह किया, और बाकायदा उसकी वीडियोज़ जो हैं वो भी पाकिस्तान की जानब से जारी की गई हैं। कराची के अंदर उन्होंने बताया कि हमारे जो रेंजर के हेडक्वार्टर है उसके ऊपर धमाका हुआ, तो जमात उल अहरार और दूसरी जितनी भी ये TTP से मनसूब जमातें हैं, हमने उनसे रिलेटेड जो उनके वहाँ पर दहशतगर्दी के उनको ठिकाने थे, अड्डे थे, हमने सिर्फ और सिर्फ उनको टारगेट किया है, हमने आम लोगों को निशाना नहीं बनाया। तो इस सिलसिले में जो अफगानिस्तान के वजारत खारजा ने काबुल में पाकिस्तानी सफारतखाने के नाज़िम उल अमूर को तलब करके अफगान फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी और कुनाड़ पख्तिया और पख्तिका सूबों में शहरियों के घरों पर फ़िज़ाई हमलों पर शदीद एहतियात रिकॉर्ड किया है। वजारत खारजा ने इन हमलों को बैनुल अक़वामी असूलों, इंसानी कवानीन और मुल्कों की कौमी खुद मुख्तारी की सरी खिलाफ वर्जी करार देते हुए इनकी शदीद जो है वो मजम्मत भी की है। तो पाकिस्तान के वहाँ पर जो है वो उनको तलब किया गया है, जो वहाँ पर सफ़ीर मौजूद है। इसके साथ साथ अभी काफ़ी खबरें ये गैर मुसद्दक़ हैं, अभी तक मुझे वाज़ेह तौर पर अभी तक ये तस्दीक शुदा तो नहीं लगती, क्योंकि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐसा कोई पहला तो कोई बयान नहीं दिया। अच्छा, जो दावा किया जा रहा है कि जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद हैं, स्पोक पर्सन है तालिबान के, उनसे मनसूब करके ये बयान इस वक्त अफगानिस्तान से जो न्यूज़ एजेंसीज हैं उनकी वो रिपोर्ट कर रही हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हम जो है वो फ़िज़ाई हमला तो पाकिस्तान के अंदर नहीं कर सकते, अगरचे हमारे पास वो चीज़ें मौजूद नहीं है, लेकिन हम ज़मीनी रास्ते के थ्रू जो है वो पाकिस्तान को मज़ा छिपाएंगे, पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमला कर सकते हैं, हम अपना बदला जो है वो लेंगे। ये ऐसी इतलात हैं। तो मुमकिन तौर पर साफ ज़ाहिर है जब जंग छिड़ जाती है तो अपने दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो अब मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को होशियार रहना चाहिए और आगे पीछे देखना चाहिए तमाम तर चीज़ों को। किसी भी लम्हे जो है वो कोई अटैक आपके ऊपर भी हो सकता है। एक जंगी माहौल जो है वो बन चुका है। तो हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमन की जो फ़िज़ा है वो बहाल करे, और जंग जो है इसके असरात इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। फिर हमसाया जो ममालिक होते हैं, फिर मुस्लिम मुल्क भी हो, हमसाया भी हो, तो फिर ये ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। तो यही वजह है जो जंगी माहौल बना है। अब इस जंगी माहौल की वजह से नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यह फ़ैसला किया है कि जो अफ़गानिस्तान के शहरी रह रहे हैं मुल्क के अंदर, 24 लाख से ज़ायद तो पहले ही अफ़गानी जो हैं वो यहाँ से निकाले जा चुके हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि हम मज़ीद अफ़गानी जो हैं वो भी यहाँ से निकालने जा रहे हैं एक बड़े लेवल पर, जो अगले महीने के अंदर जुलाई में 10 जुलाई से या 5 जुलाई से बाकायदा ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। और वो कह रहे हैं कि हमने कोई एक अफ़गानी भी जो इलीगल तौर पर पाकिस्तान के अंदर रह रहा है उसको यहाँ कर रहने की इजाज़त नहीं देनी। हम यहाँ से उसको मूव करने पर मजबूर करेंगे, वहाँ पर उसको अफगानिस्तान के अंदर छोड़ कर आएंगे। वहाँ से कोई अगर आना चाहता है तो वीज़ा लेकर पाकिस्तान के अंदर आ सकता है, अदरवाइज़ जो है वो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर किसी भी अफगानी को रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानब से एक मरतबा फिर एक बड़ा फैसला कर लिया गया, और वो जो है बाकायदा आप कह लें कि बड़ी सख्ती के साथ गवर्नमेंट जो पाकिस्तान की वज़ारत दाखिला है उन्होंने इंतबा जारी कर दिया है और बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि आप सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दें। एक सर्च ऑपरेशन बड़ा होने जा रहा है। काबुल पर हमले की इस वक्त जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं। काबुल पर कोई बड़ा हमला जो है वो हो सकता है और बड़े लेवल पर हलाकतें भी हो सकती हैं, फ़िज़ाई हमला हो सकता है। आज की रात ये इतलात इस वक्त जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं। तो आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहते हैं ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।